हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023 के ऊपर मैं बात करूँगा। जो स्टूडेंट 2023 में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीकॉम के लिए। मैं बीकॉम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सिर्फ जो बच्चे डीयू के अंदर बीकॉम के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स का अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सीट्स की बात करूँगा, किस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और कितने कॉलेजेस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं बीकॉम सब्जेक्ट, ठीक है। आपको अब यहाँ पे बाकायदा ये मैंने लिख रखा है डी यू में बीकॉम के लिए सीयूटी यूजी में आपको कौन कौन से बेसिकली सब्जेक्ट्स कौन कौन से देने हैं। आप लोग गलत सब्जेक्ट्स मत देना सीयूटी के अंदर, ठीक है। और अगर आप गलत सब्जेक्ट्स देकर आए तो आपका एडमिशन भी नहीं होगा सीयूटी के अंदर, ये भी चीज़ ध्यान रखो। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला ये लिखा हुआ है, आपको एटलीस्ट एक लैंग्वेज देनी है। एक लैंग्वेज यहाँ पे आपको देनी है और वो लैंग्वेज आपने क्लास 12 में पढ़ी हो। आप लोग हिंदी का एग्ज़ाम देकर आ रहे हो तो हिंदी सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12 में भी होना चाहिए। आप लोग इंग्लिश का एग्ज़ाम देकर आ रहे हो सीयूटी के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज का, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज आपके पास क्लास 12 में होनी चाहिए। स्पेनिश का देकर आ रहे हो या उर्दू का देकर आ रहे हो, टोटल वैसे 33 लैंग्वेजेस हैं जो ड्यू बोलता है, ठीक है। तो आप लोग अगर एग्ज़ाम देकर आ रहे हो, फॉर एग्जांपल स्पेनिश का देकर आ रहे हो, तो वो स्पेनिश आपका क्लास 12 में भी होना चाहिए, ठीक है। अभी एनटीए आपको कुछ नहीं कहेगा, आप कितने भी एग्ज़ाम देकर आ जाओ, लेकिन जब आप एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब ड्यू में अप्लाई करते हो जुलाई के अंदर, तब आपको फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है, एडमिशन आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये कह के कि आपने सब्जेक्ट मैपिंग सही नहीं करी, आपने क्लास 12 में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था। लास्ट ईयर इसी वजह से एडमिशन काफ़ी बच्चों के कैंसिल हुए हैं, ठीक है। तो एक लैंग्वेज हो गई। दूसरी पॉइंट इन्होंने ये बोल रखा है कि आप लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी सीयूटी के अंदर आप लोग एग्ज़ाम देकर आओगे, अपीयर होगे सीयूटी यूजी 2023 के अंदर, वो सब्जेक्ट जो है आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा हो, ठीक है। अगर आप लोग पॉलिटिकल का एग्ज़ाम देकर आ रहे हो, आप लोग केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देकर आ रहे हो, आप लोग हिस्ट्री का एग्ज़ाम देकर आ रहे हो, आप लोग बायोलॉजी का एग्ज़ाम देकर आ रहे हो, तो ये सारे सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12 में भी होने चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे है तीसरा पॉइंट, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कैंडिडेट जो है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यहाँ पे बात वो लिखी है, देखो, कैंडिडेट मस्ट रेफर टू प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी टू चूज द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन विच शी या ही शुड अपीयर इन सीयूटी यूजी 2023। खैर मैं यहाँ बात कर लेता हूँ। ये प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, ये बेसिकली यूजी के बुलेटिन जो है, यूजी का बुलेटिन आ चुका है ड्यू की तरफ से, तो उसमें से मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके हम आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये जो है बेसिकली इन्होंने बोला है, ये पूरी लिस्ट ए है, ये लिस्ट ए है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। लिस्ट ए जो ड्यू बोलता है वो लैंग्वेज है, 33 लैंग्वेज है टोटल। ये लिस्ट B1 है, ये B2 है। अब आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी ये B1 B2 और ये है क्या लैंग्वेजेस। अब मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। बीकॉम, तो आप लोग देख सकते हो बीकॉम सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, एक चीज़ मैं और बता दूँ, यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन है, दो कॉम्बिनेशन है, या तो ऊपर वाला आप लोगों को फॉलो करना है या नीचे वाला। लेकिन ऊपर वाला अगर फॉलो करना है तो पूरा का पूरा सही फॉलो होना चाहिए, नीचे वाला फॉलो कर रहे हो तो पूरा सही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऊपर वाले की तरह फॉलो करो कुछ नीचे, नहीं, एक ही होना चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या है। यहाँ पे इन्होंने लिखा कॉम्बिनेशन 1 में कि आप एटलीस्ट एक लैंग्वेज दोगे, मैंने आप लोगों को बता दिया लिस्ट ए से। लिस्ट ए ये रही आपकी, इनमें से आप कोई सी भी लैंग्वेज दे सकते हो, ये टोटल 33 लैंग्वेज है। ये चीज़ ध्यान रखना, आप जो भी लैंग्वेज दोगे वो सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12 में होना चाहिए, ठीक है। अगर लेकर आ रहे हो, अगर आप बंगाली सब्जेक्ट देकर आ रहे हो, इटालियन सब्जेक्ट देकर आ रहे हो, तो ये भाई सब्जेक्ट जो है आपकी क्लास 12 में भी होने चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, एटलीस्ट एक लैंग्वेज देनी है आप लोग। और यहाँ इन्होंने लिखा है एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1। अब यहाँ पे बीकॉम के लिए लिस्ट B1 से आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। यहाँ पे B1 से 2 सब्जेक्ट है ना, देख लूँ, हाँ, एनी 2। अब यहाँ पे B1 से आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट जो हैं साइंस के स्टूडेंट्स हैं, अब मैं मान लेता हूँ साइंस के स्टूडेंट से बात थी, केमिस्ट्री थी, बायोलॉजी थी, और मैं और कौन सा मान लूँ, मैथ मान लेता हूँ, मैथमेटिक्स थी क्लास 12 में। तो अब साइंस वाले यहाँ पे क्या कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो 2 सब्जेक्ट में मान लेता हूँ। देखो, केमिस्ट्री का एग्ज़ाम आप लोगों को देना पड़ेगा यहाँ पे आपके पास, क्योंकि क्लास 12 में होना चाहिए वो सब्जेक्ट है, तो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देकर आ जाओ। बायोलॉजी थी, बायोलॉजी का एग्जाम्पल दिया हो, मतलब एग्ज़ाम दिया हो, ये देखो तीसरे नंबर पे। तो इन 2 सब्जेक्ट्स हो गए आपके यहाँ से B1 से। वो आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आपके पास मैं मान लेता हूँ यहाँ पे हिस्ट्री थी, पॉलिटिकल थी, इकोनॉमिक्स थी, ज्योग्राफी थी, हिंदी और इंग्लिश थी। अब यहाँ पे एक लैंग्वेज तो मैंने आप लोगों को बता दिया, कोई सी भी ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश आपने क्लास 12 में पढ़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे हिस्ट्री का एग्ज़ाम दिया है या ज्योग्राफी का, आपकी पकड़ किस में अच्छी है ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैं मान लेता हूँ आपकी पकड़ हिस्ट्री में अच्छी है और ज्योग्राफी में अच्छी है,
तो हिस्ट्री ज्योग्राफी का एग्ज़ाम दिया, अब हिस्ट्री में चेक करता हूँ लिस्ट B1 में है या नहीं। B1 में है, 10वें नंबर पे है। ज्योग्राफी देखते हैं ज्योग्राफी है कि नहीं है। ज्योग्राफी भी है 9वें नंबर पे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो दो यहाँ से हो गए कॉम्बिनेशन B1 से, ठीक है। एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम एदर लिस्ट B1 B2। अब इन्होंने बोला है आप लोगों को, या तो देखो एक लैंग्वेज यहाँ से हो गई, दो सब्जेक्ट यहाँ से हो गए, एक सब्जेक्ट या तो B1 से ले लो या B2 से। अगर देखो ये तो दो सब्जेक्ट कंपलसरी है B1 से लेना, एक सब्जेक्ट आप B2 से भी ले सकते हो और B1 से भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। आपको चेकआउट करना है वो सब्जेक्ट आपका लिस्ट B1 में या B2 में, ठीक है। बाकी यहाँ आप लोग देख सकते हो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। B.Com के लिए कॉम्बिनेशन 1 आपको इस तरीके से फॉलो करना है। में डाउट है कि हम जनरल टेस्ट देकर आ सकते हैं, डेफिनेटली। ये कॉम्बिनेशन 2 में इन्होंने बोला है। कॉम्बिनेशन 2 में आप लोगों को दिखा दूँ थोड़ा सा। कॉम्बिनेशन 2 में इन्होंने बोला है बेसिकली कि क्या नाम है, ये आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन 2 में इन्होंने बोला है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लिस्ट ए मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है, आप जाकर चेकआउट कर लो ऊपर। तो लिस्ट ए से होनी चाहिए और एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम इधर लिस्ट B1 और B2 से, ठीक है। एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम इधर, आपको एक सब्जेक्ट और लेना है। एक आपका लैंग्वेज हो गया और एक सब्जेक्ट आपको यहाँ से लेना है B1 या B2 किसी से भी ले लो। 18 और 9 यानी कितने हो गए, 9 10 27 सब्जेक्ट आपके। 27 डोमेन में से आपको कोई सा भी एक डोमेन देना पड़ेगा। लेकिन ये भी चीज़ ध्यान रखनी है वो सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12 में होना कंपलसरी है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ आगे। यहाँ पे एक सब्जेक्ट आपका एक लैंग्वेज हो गया, एक सब्जेक्ट आपका लिस्ट B1 या B2 से हो गया, आप चॉइस कर लेना। अब यहाँ पे तीसरा है जनरल टेस्ट दे देना, ठीक है। अगर ऊपर का एग्ज़ाम देना है तो यहाँ पे आपको देखो 4 सब्जेक्ट्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे एक लैंग्वेज हो गई, 2 सब्जेक्ट हो गए B1 से और एक आपका हो गया B1 या B2 से, तो टोटल 4 है। और नीचे कॉम्बिनेशन फॉलो करोगे, नीचे वाले कॉम्बिनेशन में बेसिकली आपको 3 ही सब्जेक्ट देने हैं। 3 सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज हो गई और एक आपका वहाँ से क्या नाम है B1 या B2 से चूज़ करोगे और तीसरा आपका हो गया जनरल टेस्ट, ख़त्म कहानी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कोई एक ही कॉम्बिनेशन आपको फॉलो करना है। अब ये चीज़ मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे कौन कौन से कॉलेज हैं जहाँ पे B.Com कोर्स करवाया जाता है। तो यहाँ पे टोटल आप लोग देख सकते हो कितने कॉलेजेस हैं। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। 44 कॉलेजेस हैं जहाँ पे, ठीक है। जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज 62 सीट्स हैं, अनरिजर्व्ड के अंदर 41 सीट्स हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 23 11 16, ठीक है। इतनी सीट्स यहाँ पे साइड में लिखी भी हैं कॉलेज के हिसाब से, ठीक है। जैसे यहाँ पे 22 सीटें हैं अदिति महाविद्यालय, वुमेन का मतलब होता है वुमेन कॉलेज, मतलब W का मतलब होता है वुमेन, ठीक है। तो ये वुमेन कॉलेज हैं। 22 सीटें आर्यभट्ट कॉलेज के अंदर हैं। आर्यभट्ट कॉलेज के अंदर 21 सीटें हैं। 14 सीटें OBC की नॉन क्रीमी लेयर के लिए, SC के लिए 8 हैं, ST के लिए 4 हैं, EWS के लिए 5 हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि B.Com के अंदर आपको कौन कौन से एग्ज़ाम देने हैं। अगर आपको DU से B.Com करनी है तो CUT के अंदर सही एग्ज़ाम देकर आना। क्लास 12 में वो सब्जेक्ट आपका पढ़ा होना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बाकी अगर आपको अदर सब्जेक्ट्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट करना है तो प्लेलिस्ट जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। CUT में बस सही एग्ज़ाम देकर आना, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखो। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।